Hello and welcome to organic chemistry. Now, today we are continuing our topic, that is IUPAC nomenclature. But today we are going to take the examples from benzene ring and its derivatives. Now let us start from benzene. Now what is benzene? Benzene, the molecular formula of benzene is C6H6. It is ring-like structure. There are 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a cyclic ring, and there are double bonds in alternate positions, 1, 2, 3. Or it exists in resonance structures also. Therefore, we can also draw it like this. Or in resonantial form, we can represent it as a ring because there is delocalization of double bonded electrons. So डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे फिक्स नहीं होते हैं, इस वजह से हम रिंग स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ बेंजीन में हमारे पास उसके कुछ डेरिवेटिव्स हमारे पास उसके हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अगर हम बेंजीन का ही नाम ले तो व्हाट शुड बी द आईयूपीएसी नेम? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन. तो इसका मतलब ये होना चाहिए हेक्स 135 पोजीशन पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड नजर आएगा 135, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो हेक्सा 135 ट्राइइन. दिस मस्ट बी द नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन. ये आईयूपीएसी नेम होना चाहिए बेंजीन के लिए. तो बेंजीन को हम लिख सकते हैं. अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें साइक्लो वर्ड लिखना है. तो इट इज साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन. साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम साइक्लो वर्ड भी यूज करते हैं. तो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन को ही हम बेंजीन कहते हैं. नाउ अगर हम कुछ डेरिवेटिव्स की बात करें तो मैं स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से. जो भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े वो इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे. जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं हेलोजेंस. तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पोजीशन पे ही हम क्लोरो लेके चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 क्लोरो, या सिंपली हम क्लोरो भी बोल देते हैं 1 क्लोरो बेंजीन, या सिंपली हम इसे क्लोरो बेंजीन कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो उसको 1 नाइट्रो बेंजीन या सिर्फ नाइट्रो बेंजीन हम कह सकते हैं. अब इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं. इसे वैसे हम टॉलुइन कहते हैं और 1 मिथाइल बेंजीन. सो इसे हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन, और दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं टॉलुइन, TOLUENE, टॉलुइन. ओके. नाउ अब मैं इसी के 2 और एग्जांपल ले रहा हूं. जो भी हमारे पास बेंजीन रिंग हो, अगर हमने कोई भी ग्रुप उसमें अप्लाई किया है, सपोज CH3, अब एक और हम CH3 अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पोजीशन है कार्बन की, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग ही जो ग्रुप आएगा वो कुछ पोजीशंस में आएगा. जैसे अगर हमारे पास इसके लेफ्ट या राइट जस्ट एडजेसेंट पोजीशन लेते हैं, सो वो पोजीशन होती है ऑर्थो. जस्ट अपोजिट जो होगी सामने उसे हम लिखेंगे पैरा, और एक जो अल्टरनेट में हो गई या एक छोड़कर होगी वो हमारे पास हो जाएगी मेटा. सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये हमें ध्यान रखना है. इस समय मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं. एक मैंने ऐसा लिखा है, दूसरा एक CH3 ऊपर और एक CH3 जस्ट नीचे अपोजिट साइड में, और एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कुछ इस फॉर्म में, जिसमें एक CH3 ऊपर और एक ऑल्टरनेटिवली यानी एक छोड़कर हमने लिख दिया. अब इनका नाम क्या होना चाहिए? तो ये पहले हमारे पास था टॉलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन. अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको हमें कैसा लिखना चाहिए? 1 पे भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है. ठीक है. अगर नेमिंग के हिसाब से हम 1, 2 डाई मिथाइल भी लिख सकते थे, 1, 2 डाई मिथाइल बेंजीन. हमें ऑर्थो पोजिशन के हिसाब से लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते थे इसको? दिस वाज टॉलिन, पूरे CH3 के साथ टॉलिन था. ठीक है. उसके ऊपर मिथाइल भी है तो ऑर्थो मिथाइल टॉलिन भी इसका नाम हो सकता है. और इसी को हम जब दोनों CH3 बेंजीन में ग्रुप में जुड़े हों तो इसी का नाम हम लिखते हैं तब जाइलीन. अब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 होंगे तो
ऑर्थोजाइलिन, ऐसे ही पैरा पोजीशन पे होंगे तो पैराजाइलिन, और ऐसे ही एक पोजीशन छोड़ के जब होंगे तो मेटाजाइलिन। सो आप इसको दोनों तरीके से नाम ध्यान रखते सकते हैं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम कुछ और बेंजीन के आगे ग्रुप्स देखते हैं जो इसमें हम अटैच कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन, यहां पे मैंने लिखा है नेक्स्ट OCH3। अब OCH3 ग्रुप हमारे पास ईथर हो गया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दो कार्बन के बीच सिंगली बॉन्डेड, दोनों तरफ से ऑक्सीजन है। सो इसको हम क्या लिखते हैं, ये ग्रुप ईथर है। इसके लिए वर्ड ध्यान रखना है, एल्कोक्सी एल्केन फॉर्म थी, तो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। तो हम 1 मिथॉक्सी बेंजीन या मिथॉक्सी बेंजीन इसे लिख सकते हैं। इसी का दूसरा नाम हमारे पास होता है एनाइसोल। ओके, दिस इज अनदर नेम एनिसोल। हम इसी के लिए लिखते हैं 1 मिथॉक्सी बेंजीन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है, सपोज मैंने यहाँ NH2 लिखा है। सो बेंजीन में जब NH2 होगा तो वैसे ये अमीनो बेंजीन है, लेकिन हम इसके लिए जो नाम लिखते हैं वो हमें बहुत ध्यान से याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज एनिलीन। नेक्स्ट इज, अगर हम OH इसमें अप्लाई कर देते हैं, कहीं पे OH ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किया है, देन इट विल फॉर्म फिनॉल। एल्कोहल ग्रुप से बना है फिनॉल। C6H5 जो ग्रुप होता है बेंजीन में, हमारे पास फिनॉल को अगर हम नाम लिखना चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C6H5OH। यहाँ पे हमारे पास सभी कार्बन डबल बॉन्डेड में लगभग है, यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल 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 बॉन्ड, तो सभी में एक एक हाइड्रोजन होता है, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH ग्रुप हमारे पास अटैच होगा। सो C6H5OH जो है हमारे पास फॉर्मूला होगा फिनॉल का। सो अगर C6H5 ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के लिए नाम होता है वैसे फिनाइल। तो फिनाइल और अल्कोहल से नाम बना है फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई और ग्रुप ले लेते हैं। इसमें हमने आगे भी पढ़े थे CN CHO इस तरह से। तो अगर बेंजीन में CN लिखेंगे, इट इज साइनोबेंजीन, जो कि बेंजीन नाइट्राइल ग्रुप है। नेक्स्ट एल्डिहाइड हम लिख रहे हैं इसमें, इट इज CHO, तो ये होना चाहिए हमारे पास बेंजेल्डिहाइड। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें आगे लेंगे कुछ कीटोन ग्रुप, एसिड और उसके डेरिवेटिव में से। सो सबसे पहले अगर मैं कीटोन ग्रुप से लेता हूं, तो कीटोन में हम लिख सकते थे 3, मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं। एक बार OCH3, एक बार मैंने लिखा है CO, C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब CO का मतलब यहां पे कार्बोनाइल कार्बन जिसे हम कहते हैं। 2 बेंजीन रिंग बनाई है, और एक केस में मैंने यहां पे रखा है CO, और यहां पे कोई भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप आप लगाना चाहे। जैसे इसमें मिथाइल CH3 लगा दिया है मैंने, इसमें दोनों साइड बेंजीन रिंग लगा दी है। ऐसे ही हम कोई और लिख सकते हैं, यहाँ पे C2H5 ले सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे कोई सर्कुलर रिंग भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका नाम हम लिख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2H5। ठीक है, अब इनके लिए क्या नाम होगा, ठीक है, वहां पे मैं IUPAC नेम भी बताने वाला हूं आगे। और यहाँ पे हम क्या नाम लिखते हैं पहले ये देखते हैं। OCH3 हमारे पास होता है मिथॉक्सी बेंजीन, ये हम ऑलरेडी ईथर में ले चुके हैं। अगर मेरे को इसको कीटोन में लेना होगा तो कीटोन में मैं लिख सकता हूं इसको COCH3। OCH3 मैंने ऑलरेडी ऊपर लिया है, तो COCH3 मतलब यहाँ पे हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप है CO, तो कीटोन के लिए हमारे पास नाम याद रखना है इसको। यहाँ पे ये CH3CO एसिटाइल ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो एसिटाइल ग्रुप की वजह से, और ये कीटोन भी है, तो इसका नाम हमारे पास होता है एसिटोफिनोन।
ठीक है, एसिटाइल ग्रुप बोल सकते हैं, फिनाइल ग्रुप बोल सकते हैं, और उनका कीटोन के साथ फॉर्मेशन है या कीटोन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। जबकि आईयूपीएसी नेम में होना चाहिए 1 2, यहाँ पे 1 2। वैसे प्रोपेनोन हमारे पास सबसे पहला मेंबर होता है कीटोन फैमिली में, यहाँ पे ये इथेनोन होगा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए 1 फिनाइल इथेनोन। इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा इट विल बी 1 फिनाइल इथेनोन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसको हम लिख सकते हैं डाइफिनाइल कीटोन, या फिर एक तरफ हम इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन CO बेंजीन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे, एक तो हमारे पास फिनाइल और दूसरा यहां पे हमारे पास बेंजीन। यहाँ पे हमारे पास नाम होगा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन या फिर डाइफिनाइल कीटोन। तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते थे डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, ऐसा भी हम वर्ड यूज कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज, इसका नाम क्या होना चाहिए, तो 1 2 और 3, आगे तीसरा भी होगा क्योंकि इथाइल मैंने एक साथ लिखा है, इसको CH2 CH3 करके हम लिख सकते हैं। तो 3 के लिए हमारे पास होता है प्रोपेनोन। अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे फिनाइल है, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स में से अगर ले, तो नंबर 1 COOH, इट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, इसको हम स्मॉल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है COCl, इसका नाम हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड है ये ग्रुप COCl वाला, जो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट, अगर हम इस बेंजीन रिंग में कोई और यानी कुछ इस तरह से ग्रुप जोड़ दे, ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया R, या एस्टर ग्रुप यहाँ पे हमारे पास RCOOR। तो इसके लिए नाम होना चाहिए, OH आता है जो कार्बन COO और O के साथ जो कार्बन है उसके साथ जो भी ग्रुप होगा उसको हमें पूरे को OH में लिखना होता है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बेंजोएट और ये हो जाएगा मिथाइल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथाइल बेंजोएट। इसके अलावा एक अमाइड ग्रुप में से भी हम ले सकते हैं CONH2 वाला। सो CONH2 के लिए हम लिख सकते हैं it is benzamide. Next, इसमें हम कोई और ग्रुप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है, सपोज यहाँ पे हम रख लेते हैं COO, ठीक है, और कोई और इस तरह से हम ले लेते हैं C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लगभग सभी डेरिवेटिव्स हमने इसमें एसिड के ले लिए, तो एक ग्रुप मैंने ऐसा लिया है, इसको हम लिखेंगे इथाइल बेंजोएट। इट इज इथाइल बेंजोएट। तो इस तरह से हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का नेमिंग करते हैं। नाउ वी हैव अनदर कंपाउंड्स or we can say derivatives of benzene. Now number 1, इसमें आप देखेंगे बेंजीन के साथ CH2 है, नंबर 2 बेंजीन के साथ CH, नंबर 3 बेंजीन के साथ ओनली C। यहाँ पे हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है CH2, CH और C। अब हो सकता है बाकी की वैलेंसी सपोज हम क्लोरो से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब CH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो हमारे पास बेंजाइल, अगर CH होता है बेंजल, और
अकेला सी होगा तो बेंजो। ये 3 वर्ड हमें ध्यान रखने हैं। आगे हमने क्लोरीन को अटैच किया है तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। इसका मतलब यही हो गया कि बेंजल में दोनों तरफ क्लोरीन जुड़े, बेंजो क्लोराइड। ठीक है, डाई या ट्राई क्लोराइड हम नहीं भी लिखते हैं तो भी इस केस में चल जाता है, बिकॉज बेंजल का मतलब यही हो गया कि इसमें बाकी 2 वैलेंसीज में क्लोरीन जुड़ा होगा। सेम ऐसे ही बेंजो में 3 जो हमारे पास फ्री वैलेंसीज है वहां पे क्लोरीन जुड़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नाम। तो यहाँ देख रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप, नीचे हमारे पास एक सिंगल चेन जो हमारे पास एलिफेटिक चेन है या लॉन्ग चेन है यहाँ पे विदाउट रिंग, उसमें हम नंबरिंग करेंगे बिकॉज एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है 4। तो जैसे हमने पहले किया था इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, वो हमने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि इसमें एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। तो हम पहले नंबरिंग इसी में करेंगे। 2 पर ऑल है यानी ब्यूटेन 2 ऑल है। 3 पर C6H5 बेंजीन ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो फिनाइल मैंने बताया था तो 3 फिनाइल। और आगे हमारे पास 4 के लिए हमने लिखा है ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हमें ध्यान रखना है नाम। नेक्स्ट हमारे पास है, अब दोनों एक जैसे ही रिंग है, एक में बेंजीन है लेकिन दूसरे में हमारे पास रिंग में बेंजीन रिंग नहीं है। इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सेन होगा और ये हमारे पास बेंजीन है। किसको पहले लिखा जाए तो उस केस में हमारे पास, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे और उसको एज ए ब्रांच लिखेंगे। तो वहां पे हमारे पास 1 पे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 1 पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन है तो 1 साइक्लो। अब हेक्सेन का हेक्साइल लिखते हैं हम प्रीफिक्स में, हेक्साइल। तो 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये बेंजीन रिंग तो नहीं है लेकिन उसके जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ओके, लेकिन ये हमारे पास ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जिसमें कार्बन चेन में हमारे पास यहाँ पे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है कार्बन के अलावा। सो ऐसे को हम, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मींस सारे कार्बन चेन से बने हुए कंपाउंड। यहाँ पे तीनों जो हमें दिख रहे हैं वो हेट्रोसाइक्लिक है और ये सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो अब हमारे पास है, 2 डबल बॉन्ड हो ऑल्टरनेट में हमने दिख रहे हैं और ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो इसका नाम है फ्यूरान, FURAN। जब NH जुड़ा हो या नाइट्रोजन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन जुड़ा हो, बाकी वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं तो 3 वैलेंसी हमारे पास नाइट्रोजन की होती है, बाकी 2 अपोजिट में हमारे पास यहाँ दिख रहे हैं डबल बॉन्ड। तो इसका नाम हमारे पास होता है पायरोल, PYROLL। PYRR हम लिख सकते हैं OLE, दिस इज द स्पेलिंग PYRROLE। नेक्स्ट, जब 2 डबल बॉन्ड हो हमारे पास अपोजिट में और सल्फर जुड़ गया हो, सेम वहीं पे हमारे पास 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, जैसे कि हमारे पास फ्यूरान के केस में, तो हम इसे बोलते हैं, सल्फर के लिए वर्ड यूज होता है थायो, इसको बोलते हैं थायोफीन, THIOPHEN। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहा है, एक बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, उसके आगे दूसरी रिंग है, वहां पे ऑल्टरनेट में बॉन्ड है डबल, तो इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें एक और नेप्थलीन के बाद एक और जैसा स्ट्रक्चर हमें सेम चेन में नजर आ रहा है, तो हम इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लेंगे जो कि यहाँ पे बेंजीन वाले भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, तो उसमें से हम ले रहे हैं, वो भी हेट्रोसाइक्लिक में से ही एक है। तो वहां पे मैं 2 एग्जांपल और ले रहा हूं जिसमें हमारे पास है एक CH इथाइलिन ऑक्साइड, CH2O, यानी 2 CH2 और O, इथाइलिन ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं। और ऑक्सीजन की होने की वजह से इसके लिए दूसरा नाम हमारे पास हो जाता है ऑक्सीरेज। ऑक्सीजन के साथ कार्बन की जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट चेन है या सर्कुलर कंपाउंड हम देख रहे हैं, सर्कुलर रिंग वाला, तो वो हमारे पास ऑक्सीरेन है। नेक्स्ट हमारे पास CH2, 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 यहां पे हम लिख लेते हैं O, CH2।
ये कुछ हमारे पास मिलता जुलता स्ट्रक्चर है फ्यूरान से, लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड होते थे। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। So this is the name of compound, और इसी के साथ हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होती है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे एक टेबल जिसमें हम फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। एक फ्लो चार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे सभी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उसके बाद आप उसे नोट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको फ्लो चार्ट में हमने रिप्रेजेंट किया है। मैं इसे बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं काफी। सबसे पहला है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स जो साइक्लिक चेन में ना हो, जिसमें हमारे पास आ सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास सिंगल चेन वाले जो थे, और एल्काइंस, ये सभी इसी में आएंगे और उनके साथ फंक्शनल ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं। साइक्लिक में हमारे पास सभी तरह के आ जाएंगे, जैसे बेंजीन हो गया, या हमने ऑक्सीरेन लिया है जहां पे हेट्रोसाइक्लिक हो, चाहे होमोसाइक्लिक हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे नॉन एरोमेटिक हो। जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा भी, वो साइक्लिक में आएंगे। अब साइक्लिक के अंदर ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं हम होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स जिसमें साइक्लिक रिंग में सिर्फ सारे एलिमेंट्स कार्बन होंगे, यानी पूरी रिंग जो है कार्बन से बनी होगी, और हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कार्बन की जगह कुछ और वहां पे अटैच होगा, जैसे ऑक्सीजन आया था ऑक्सीजन के केस में। अब होमोसाइक्लिक में हमारे पास है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में बता देता हूं आपको, जिसमें साइक्लोहेक्सेन, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो भी सकता है इसमें, OH वगैरह, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिया, साइक्लोब्यूटेन लिया, या हमने साइक्लोप्रोपेन लिया था। ऐसे ही फिर हमारे पास होमोसाइक्लिक में ही, यानी जिसमें हमारे पास सेम कार्बन से ही जो साइक्लिक रिंग बनी है, वहां पे हमारे पास एरोमेटिक में हमारे पास आते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो हमने अभी देखे हैं पिछले केस में। नॉन बेंजीनॉइड में हमारे पास एक जो बहुत टिपिकल एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, दैट इज एजिलिन। सो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हमारे पास होता है जो बेंजीन रिंग जैसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें भी हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशंस में। नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में यानी जहां पे हमारे पास अब इन सबसे अलग हो गया, जहां पे कार्बन ही के अलावा भी कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन हमने अभी लिया था जिसमें हमने इथाइलिन ऑक्साइड CH2CH2O करके बनाया था, दिस इज ऑक्सीजन। ऐसे ही इसमें THF मैंने बनाया था अभी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एरोमेटिक के केस में हमारे पास जो हो जाता है, एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। तो उससे पहले हमने कुछ एग्जांपल लिए थे कुछ इस तरह से, जहां पे ऑक्सीजन तो आता है, साथ में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं फ्यूरान। ऐसे ही हमने एक NH का केस लिया था, सेम उसी तरह से ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड था, तो इसको हम बोलते हैं पायरोल। ऐसे ही थायोफिन भी इसी में एग्जांपल आएगा। सो आई होप आपको ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन इनका समझ आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। That is all for this video. If you like the concept, then please like and subscribe my channel. Thanks.